हमने राउल्स लॉ पे किया था। आज का क्लास इसके आगे चलता है, तो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेस्ड है आपका राउल्स लॉ पे। अगर आपने राउल्स लॉ की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले आप राउल्स लॉ को देख लीजिए, उसके बाद आप फिर ठीक। चलिए आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसकी बात की जाए, आपने लिया एक सॉल्यूट ए और सॉल्वेंट लिया आपने बी। ए और ए के बीच में आपने देखा कि जो इंटरेक्शन था, बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन था वो सिमिलर था। ए और ए के बीच में कुछ इंटरेक्शन था, बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन था वो कुछ ना कुछ करके हमने मान लिया कि सिमिलर था। फिर हमने मान लिया कि ए और बी जब मिक्स किया आपने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आपने मिक्स किया, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी सिमिलर रहा था। जो बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड लेंथ था, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और इंटरेक्शन, ऑल द थिंग्स आर सेम। तो इससे क्या डिस्कस क्या निकला? प्रोसेस हमने मान लिया ना तो एक्सोथर्मिक हुआ ना तो इंडोथर्मिक हुआ। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट को रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। हीट को इंक्रीज करेगा, सॉरी रिलीज करेगा तो एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट को क्या करेगा? गेन करेगा। अगर हीट को गेन कर रहा है तो हीट को गेन करेगा, एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। अब यहां से समझिए आप कि न तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है न ही इंडोथर्मिक है। तो अब यहां पर हमने मान लिया कि इसके पास कुछ करके 170 किलो जूल की एनर्जी थी, इसके पास 170 किलो जूल करके एनर्जी थी। ठीक, जब इन दोनों को मिक्स किया हमने तो एनर्जी जो टोटल बनी वो कितनी बनी? 340 किलो जूल की। ठीक, डेल्टा एच जब आप कैलकुलेट करेंगे H2 माइनस H1 तो ये हो जाएगा 340 माइनस 340 इक्वल टू 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 340 माइनस 340 इक्वल टू 0, अर्थात डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल टू 0 हो गया। हमने बात की कि यहां पर जो इंटरेक्शन था वो इन दोनों के सिमिलर था। अगर इंटरेक्शन सिमिलर हुआ तो मतलब न तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा और न ही घटा, बॉन्ड लेंथ भी सिमिलर रहा। तो अब मान लिया हमने इसका बॉन्ड लेंथ x मान लिया, इसका मान लिया हमने y और x प्लस वाई को भी मान लिया हमने z। ठीक, या सब छोड़िए, इसको छोड़िए। अब सपोज करिए कि ये आपने 20 ml लिया और इसको आपने लिया 20 ml। ठीक, ए आपने 20 ml और बी को भी आपने लिया कितना? 20 ml। सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितना होना चाहिए? 40 ml का। ए और बी को जब आपने मिक्स किया तो कितना बना? 40 ml बना। अर्थात डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हुई? V2 माइनस V1 कर देंगे, अर्थात 40 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा 0। बॉन्ड लेंथ न तो बढ़ा, मैंने बात की कि बॉन्ड लेंथ न तो बढ़ा और न ही घटा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ा और घटा नहीं तो इस कंडीशन में क्या बनती है कहानी कि इन दोनों को ऐड करने पर जो सॉल्यूशन बना वो 20 प्लस 20 हो गया 40 ml का। तो 40 ml का सॉल्यूशन बना, डेल्टा वी इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लिखते हैं कि डेल्टा वी भी क्या हो गई? 0 हो गई। तो अगर ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू, सॉरी डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 हो रहा है, डेल्टा वॉल्यूम मिक्सर इक्वल टू भी 0 हो रहा है, तो ऐसे ही सॉल्यूशन को आप बोलते हैं कि ये राउल्स लॉ को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। दैट सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। लिखा नहीं मैंने कहीं तो, चलिए मैं लिख देता हूं। आइडियल सॉल्यूशन क्या लिखा? बोला मैंने दैट सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब समझिए आप आगे कि आपने देखा डेल्टा एच इक्वल टू 0 है, डेल्टा वी इक्वल टू 0 है। अगर आप डेल्टा एस की बात करें, यहां पर डेल्टा एस की, तो दो चीजों को आपने मिक्स किया, अगर वो मिक्स हो गए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बोल देंगे आप। प्रोसेस क्या बोलेंगे आप? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा डेल्टा एस अर्थात एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें इस कंडीशन में, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा क्या होती है? निगेटिव। अगर निगेटिव होती है तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है ना। थर्मोडायनेमिक्स में ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। डेल्टा एच, डेल्टा वी तो नहीं आता वहां पर, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये चीजें वहां पर आई हुई थी और हमें उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियर हो गया अभी आइडियल सोल्यूशन की ये कहानी आपको समझ में आई। आगे हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस की। नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या है? आइडियल सोल्यूशंस की बात कीजिए। नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या किया आपने? सॉल्यूट ए लिया, सॉल्वेंट बी लिया, आपने दोनों को मिक्स किया, ए और बी आपने बनाया। ठीक, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन आया कुछ। हमने माना कि पहले जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था वो डिफरेंट था,
बी और बी के बीच में इंटरेक्शन जो था वो डिफरेंट था, और ए और बी के बीच में जब आपने बॉन्डिंग कर दी तो वहां पर जो इंटरेक्शन आया वो भी डिफरेंट हुआ बिल्कुल। प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया या एंडोथर्मिक हो गया। मान लिया मैंने कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, मान लिया कि ए और बी के बीच की जो प्रोसेस में क्या हुई, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या कि हमने माना था इसकी एनर्जी 170, इसकी एनर्जी 170, जब इनके बीच में बॉन्डिंग कर दी हमने, ठीक, बॉन्डिंग करने पर इसकी जो एनर्जी हुई वो कितनी हो गई, 300 हो गई। हीट रिलीज कर दिया इसने, हीट को रिलीज किया। मतलब क्या कि अगर आपने डेल्टा एच को कैलकुलेट किया तो H2 माइनस H1 कितना हो गया, 300 माइनस 340 माइनस 40 आ गया। डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू माइनस 40 आ गया। लिखते हैं यहां पर डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू निगेटिव, ठीक। और प्रोसेस अगर इंडोथर्मिक मान लिया हमने, प्रोसेस क्या मान लिया हमने, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो वही ए और बी मिक्स करने पर यहां पर 350 होगा, 380 मान लिया हमने, कितना, 380 मान लिया हमने। तो इसने और भी गेन कर लिया एनर्जी। और जब इसने गेन कर लिया एनर्जी तो यहां पर जो डेल्टा एच मिक्स आएगा, दिख रहा है, ठीक, डेल्टा एच मिक्स जो आएगा वो कितना आएगा, 380 माइनस 340 इक्वल टू 40। और ये पॉजिटिव वैल्यू आई तो यहां पर हम लिखते हैं डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू पॉजिटिव। दो कंडीशन आई कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो नेगेटिव डेल्टा एच, इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो पॉजिटिव डेल्टा एच। इसके बाद की बात की जाए एंथैल्पी में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी आ गई। इसके बाद की बात की जाए किसकी, वॉल्यूम की। अब समझिए कि ये था आपका 20 ml, ये कितना था 20 ml, ये था आपका 20 ml, दोनों कितने थे 20 ml के थे। सॉल्यूशन तो होना चाहिए था 40 ml का, सॉल्यूशन आपका होना चाहिए था 40 ml का, है ना, इनके बनने चाहिए थे 40 ml के। पर हुआ क्या कि इनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, या बॉन्ड लेंथ की बात कर ली जाए, ये जो बॉन्ड लेंथ थी वो बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो पहले से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये करेगा ही ना। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, ए और बी के बीच में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया तो पहले से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगा ये। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए ये 20 ml था, ये 20 ml था, तो ये 40 ml से ज्यादा स्पेस लेगा। अगर ये 40 ml से मान लीजिए सपोज दैट ये 45 ml लेने लगा, ठीक, अगर 45 ml लेने लगा तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट अ मिनट, डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 माइनस 40 इक्वल टू 5, है ना। डेल्टा वी मिक्स हो गया आपका पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्स कितना हो गया, पॉजिटिव, ठीक। और यदि यहां पर बॉन्ड लेंथ जो हो गया वो डिक्रीज कर गया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर गया, तो पहले जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए उससे कम करने लगा, है ना। बात की कि अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया तो फिर जो यहां पर 40 ml की बजाय क्या कितना हो गया, अब सपोज दैट ये 35 ml हो गया, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बन गया वो 35 ml का बन गया। अब डेल्टा वी कैलकुलेट करिए, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 5 ml, मतलब डेल्टा वी कितना हो गया, माइनस या नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि दैट सॉल्यूशंस व्हिच डजंट फॉलो राउल्ट्स लॉ, दैट सॉल्यूशंस व्हिच डजंट फॉलो राउल्ट्स लॉ, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन द सेम वे वॉल्यूम विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो उसे आप बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, अगर नेगेटिव हुआ तो आप बोलते हो नेगेटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या बोलते हैं आप, पॉजिटिव डेविएशन, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। आगे की बात कीजिए, आई थिंक इतनी बात, इतना पार्ट आपको क्लियर है ना, ये क्लियर है। अगर आप यहाँ पर फिर से आप डेल्टा जी की बात करिए, सॉरी डेल्टा एस की बात कर लीजिए पहले। अगर दोनों मिक्स हो रहे हैं तो किसी भी चीज के मिक्स होने पर अगर प्रोसेस अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा एस हमेशा इंक्रीज करता है। फिर यहाँ पर इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होगी और फिर डेल्टा एच जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अर्थात इसके एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू में चेंजिंग आने लग जाएगी। क्लियर है ये बात, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आगे चलें, एग्जाम्पल्स की बात कर लो।
एग्जांपल्स, सिंपल सी बात है भाई, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप के दो सब्सटेंस को आप मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल होगा। दैट्स सिंपल। मैंने क्या कहा कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है, हैलो एल्केन्स को हैलो एल्केन्स के साथ आप मिक्स कर रहे हैं तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, आइडियल का होगा। आपने हैलो एल्केन्स लिया, एल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं और यहां पर जो सॉल्यूशन बनाएंगे आप वो नॉन आइडियल हो जाएगा, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा या फिर उनके बीच की जो बॉन्ड एनर्जी लेंथ वगैरह होगा वो सिमिलर होगा। हाँ, प्रयास ये रहे कि सिंपली अगर आपको याद करना है तो आप क्लोजर एलिमेंट्स को लीजिए। जैसे आप मेथेन ले रहे हैं तो मेथेन के साथ में आप एथेन लीजिए, मतलब सपोज दैट आप मेथेनॉल ले रहे हैं तो मेथेनॉल के साथ आप मिक्स करिए एथेनॉल को, प्रोपेनॉल को। ऐसा नहीं कि एक आप मेथेनॉल को ले रहे हैं, दूसरा बहुत बड़े एलिमेंट्स को ले रहे हैं, आप 11th वाले को ले रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। क्लियर है? पर सिंपल सा आइडिया मैंने दिया आपको कि अगर आपको एग्जांपल्स याद करने हैं इसके, तो आइडियल के लिए हैलो एल्केन्स को हैलो एल्केन्स के साथ में, एल्कोहल को एल्कोहल के साथ में, एस्टर को एस्टर के साथ में, मतलब क्लोजर वाले को एक दूसरे के साथ मिक्स करके आपको आइडियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो फिर हो जाएगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दैट्स ऑल अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज बताइए। चलिए, थैंक यू।